हे गाइज, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी ब्रेन्स। सो गाइज, अगर आप अनुदेशक या इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं आईटीआई में, तो आपको सीआईटीएस करना अब अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको सीआईटीएस अगर आप किए हैं तो ही आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। चाहे कोई भी लाइक स्टेट से आप बिलोंग करें, आप कोई भी स्टेट में गवर्नमेंट आईटीआईज में पढ़ाना चाहते हैं या प्राइवेट के लिए भी, सभी जगह जो है अब जो है ये सीआईटीएस कंपलसरी किया जा रहा है। जैसे कि देख पा रहे होंगे गाइज, ये सामने जो है एक री नोटिस निकाला गया है और एक फिर से एक सर्कुलर जारी किया गया। इसके पहले भी जो है 31/1/2020 के टाइम में जो है ये चीज़ को फिर से डाला गया था, जहाँ की सीआईटीएस कंपलसरी करने की बात कही गई थी। डीजीटी के नॉर्म्स के तहत ये चीज़ों को शामिल करने की बात कही गई थी। बट ऐसा देखा गया कि कुछ कुछ राज्य अभी भी जो है इन चीज़ों को पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि यूपी राज्य में तो सीआईटीएस कंपलसरी इसेंशियल क्वालिफिकेशन में कर दिया गया, लेकिन इधर हाल फिलहाल जो है शॉर्ट टर्म नोटिस आया था उड़ीसा गवर्नमेंट का ही, देखिएगा, जहाँ के अनुदेशक भर्ती आई हुई थी, वहाँ सीआईटीएस का ऐसा कुछ बाध्यता नहीं किया गया था। तो इस तरह से है, और भी कहीं कहीं इस तरह का जो है सीआईटीएस कंपलसरी, क्योंकि राज्यों पर जो है वो लोग अपना नॉर्म्स के तहत जो है सीआईटीएस को अनिवार्यता कहीं रखे हैं, कहीं नहीं रखे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए कि देख लीजिए यहाँ पे अतुल कुमार तिवारी, आईएएस डायरेक्टर जनरल एडिशनल सेक्रेटरी, ये आपके डीजीटी के हैं। और ये लेटर भी देख पा रहे होंगे आप लोग कि एमएसडीई और डीजीटी के तरफ से जो है 2 फरवरी को जारी किया गया है, जहाँ की विषय में आप लोग को सारा कुछ दिखा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे ये बातें तो देखिए कुछ है, कुछ मतलब कि एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बट जो मेन मुद्दे की बात है, चलिए वहाँ मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को मैं यहाँ पे पढ़ा दूँ, द डीजीटी हैज मैंडेटेड सीआईटीएस एंड मिनिमम एज 21 ईयर्स एज इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग वोकेशनल इंस्ट्रक्टर इन आईटीआई टू सो दैट यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड एंड सिस्टमेटिक ट्रेनिंग कैन बी डिलीवर्ड टू आईटीआई स्टूडेंट। कहा जा रहा है कि 21 साल मिनिमम आपका होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि क्वालिफिकेशन में आपका जो है क्वालिफिकेशन को, जैसे कि रिक्रूटमेंट आईटीआई में इंस्ट्रक्टर के रिक्रूटमेंट के लिए जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन के रूप में सीआईटीएस को करना चाहिए। ये चीज़ की बात यहाँ कही गई है कि ये दोनों चीज़ को लागू किया जाएगा या फिर कर भी दिया गया एक तरह से कहिए। द लेटेस्ट नॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ इंस्ट्रक्टर इन आईटीआई वाज इशूड ऑन डेट 31/1/2020 टू ऑल डायरेक्टर्स एंड स्टेट और यूटी डायरेक्टर्स, मतलब यूनियन टेरिटरी डायरेक्टर्स। और इसका जो है कॉपी आप इस जगह पे देख भी पाइएगा, ऑर्डर यहाँ पे आया हुआ था। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये कंपलसरी की जो बात थी, लाइक 21 वर्ष होना चाहिए जो भी इंस्ट्रक्टर बनना चाहता है, मिनिमम जो है एज होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि सीआईटीएस उनका एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उन्होंने सीआईटीएस किया है तो ही वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, मीन्स कि कोई भी रिक्रूटमेंट आता है तो। और इसका ऑर्डर पहले ही सभी स्टेट डायरेक्टरेट्स को या यूटी डायरेक्टरेट्स को भेज दिया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे में देखिए लिखा है, it has came our knowledge that some state or UT governments in their advertisement for recruitment of vocational instructor for ITI have not included CITS as essential qualification। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा गई कि इधर जो 1-2 वैकेंसियाँ, जैसे 3-4 जगह से भी वैकेंसी जो है आउट किया गया है। हालांकि शॉर्ट टर्म नोटिस आया हुआ है एमपी में, जैसे आप देख पाइएगा कि वैकेंसी आई हुई है। फिर आई थिंक लास्ट हो गया होगा। और जैसे उड़ीसा का भी आया नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म नोटिस निकाला गया जहाँ की सीआईटीएस का कहीं जिक्र ही नहीं था, ठीक है। फिर यूपी गवर्नमेंट निकाला तो वहाँ तो चलिए बिल्कुल कंपलसरी, यदि है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये जो है कुछ कुछ स्टेट या यूटीज में देखा गया, यूनियन टेरिटरीज में, कि वहाँ पे सीआईटीएस इसेंशियल क्वालिफिकेशन के रूप में नहीं मांगा गया है, ठीक है। चलिए नीचे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज टू, ठीक है, इट इज टू reiterate that any such recruitment of vocational instructor of ITI without CITS, ठीक है, without CITS and below 21 year of candidates would not only be violate of DGT norms but also impact the quality of vocational training। कहने का मतलब है कि यदि जो है CITS नहीं किए हुए हैं, जो भी रिक्रूटमेंट हो रहे हैं जो भी इंस्ट्रक्टर के रूप में, और उनका 21 साल से यदि उनका जो है कम है और उनको जॉब दिया जा रहा है एक तरह से, तो ये जो है डीजीटी के नॉर्म्स को क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है डीजीटी का। और दूसरी चीज़ की जो क्वालिटी है उस पर भी है, उसको भी क्या हो रहा है, क्षति पहुंच रहा है बच्चों को। आगे देखिए यहाँ पे क्वालिटी में भी असर पड़ रहा है। दूसरी बात क्या देख लीजिए, बिसाइड इनवाइटिंग इन्वेस्टिगेशन बाय कोर्ट्स, और जो कोर्ट की दखल अंदाजी या फिर इन्वेस्टिगेशन को वो चुनौती दे रहे हैं, उनको अनुमति दे रहे हैं इस तरह से करके, ठीक है।
इट इज टू स्टेट दैट DGT MSD विल बी कंस्ट्रेंड टू द पॉइंट आउट द वायलेशन बिफोर द कोर्ट्स। कहने का मतलब है गाइज कि DGT इसमें सख्त है, बिल्कुल ही एकदम कायम है कि भाई CITS इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रुप में एडवर्टीजमेंट जो भी आएगा, कोई भी स्टेट कोई भी यूटी का आएगा, तो वहाँ पे CITS कंपलसरी एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन में होना चाहिए। और एज का जो यहाँ तक बात है तो 21 साल मिनिमम होना ही होना चाहिए। और इस तरह से यदि कोई करते हैं, कोई भी स्टेट के बारे में बोला गया है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में सभी गवर्नमेंट्स को कहा गया है जितने भी स्टेट के हैं कि अगर ऐसा करते हैं कि इन दोनों को क्राइटेरिया को आप फुलफिल नहीं करके एडवर्टीजमेंट निकालते हैं तो इन्वेस्टिगेशन बाय कोर्ट कराया जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि DGT का जो है जो नॉर्म्स या रूल्स है उसका भी उल्लंघन होता है। देखिए, यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू रिवाइज द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इन ITI इन योर स्टेट UT बाय इंक्लूडिंग CITS क्वालिफिकेशन एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन टू ब्रिंग क्वालिटेटिव देखिए इंप्रूवमेंट इन वोकेशनल ट्रेनिंग अक्रॉस द कंट्री। कहा जा रहा है कि आप अपने एडवर्टीजमेंट्स जो भी ITI से रिलेटेड वोकेशनल इंस्ट्रक्टर का जो भी एडवर्टीजमेंट निकाल रहे रिक्रूटमेंट का, उसमें आप जो है संशोधन कीजिए और इसको इसेंशियल क्वालिफिकेशन के रूप में डालिए CITS को, ठीक है, जिससे कि जो पढ़ाई व्यवस्था है ITI का उसमें बहुत ही अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे भारतवर्ष में जो है ये क्या हो सुधार हो पाए। विथ रिगार्ड्स यहाँ देख लीजिए सिग्नेचर अतुल कुमार तिवारी, ये आपके जो भी डायरेक्टर जनरल एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो है पूरा डिटेल्ड नोटिस जो है फिर से जारी किया गया, हालांकि पहले भी जारी किया गया था, वो भी मेरे पास PDF है बट अभी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें भी यही चीज़ें कही गई थी। और बहुत सारे स्टेट जो है लागू किए भी, मतलब इस पे पालन भी कर रहे हैं और कुछ कुछ का जो है अपना मनमानी है। बट अभी जो है DGT अपना सख्त रूल जो है यहाँ पे दिखा रही है कि भाई इन चीज़ों का आपको पालन करना पड़ेगा। जैसे कि प्राइमरी टीचर आप बनना चाहते हैं 1 to 5, चाहे आप कोई भी क्वालिफिकेशन किए हैं, आप BTech भी किए हुए हैं, तो आपको जो है DLED या फिर BTC करना पड़ता है कि नहीं, या फिर आप जो है हायर क्लासेस को पढ़ाना चाहते हैं 10th क्लास 12th क्लास, तो आपको क्या चाहिए, आपको BEd करना कंपलसरी है। तो ये रूल्स बना हुआ है, टीचिंग लाइन में आपको ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेना ही पड़ेगा। उसी तरह से CITS भी क्या एक प्रशिक्षण है जहाँ की आपको इन चीज़ों को करना पड़ेगा, मतलब ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, फिर वहाँ पर आप बहुत सारे स्किल्स भी सीखते हैं। तो ये जरूरी पार्ट है, इस वजह से कंपलसरी किया गया है एक तरह से। और इसके पहले भी जितना भी कुछ वैकेंसियाँ लाइक मैं आपको जहाँ तक मुझे नॉलेज है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, फिर UP हो गया, इन सभी स्टेट्स में जितनी बहालियाँ निकली है CITS वाले कैंडिडेट्स जो है हाई कोर्ट कर करके नियुक्तियों को रोक दिए हैं। और उनका कहना भी एक तरह से सही है, क्योंकि भाई वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए CITS करने गए हैं, ट्रेनिंग लिए हैं उन चीज़ का इंस्ट्रक्टर के लिए, और फिर जो है हायर क्वालिफिकेशन BTech या फिर डिप्लोमा वाले डायरेक्टली ऐसे फील कर दे रहे हैं। तो ये सही भी बात नहीं है और कुछ हद तक जो है DGT इन चीज़ों पे जो है सख्त है, तो अच्छी बात है और इसका मैं भी समर्थन करता हूं। और जितने भी CITS कम्युनिटी है सभी इस चीज़ का समर्थन भी करेंगे। और जब तक वहां आप पहुंच के चीज़ों को सीख नहीं रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, तो फिर इसका क्या मतलब बनता है। दूसरी बात है कि CITS करने के लिए आप अब यहाँ तक तो पहुँच गया, अब CITS करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस में से जो एक 2 ऑप्शंस आप लोग को मिल जाएगा। जैसे कि एक तो NSTI से आप कर सकते हैं, दूसरा ITOT से कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट ITOTs हो गया लगभग 18 है और NSTI लगभग 12 समथिंग है, ठीक है। तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, एंट्रेंस देना पड़ता है, उसके बाद फिर क्वालिफाई आपको करना होता है, उसके बाद काउंसलिंग होता है। तो सारे A to Z जो भी प्रोसेस हर साल का आप लोग को अपने चैनल पर हम अपडेट करते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं CITS का एडमिशन, लाइक पिछली बार बनाए थे जहाँ के 60-70 वीडियो डाले हुए थे हम कि हर काउंसलिंग का, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, कैसे एडमिशन क्या है, फिर CITS का जो है सारा रूल्स रेगुलेशन या फिर जो भी एडवर्टीजमेंट जब आता है उन सभी चीज़ को अपडेट करते हैं चैनल पे। तो चैनल को अपडेट जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस साल का जो आएगा नोटिफिकेशन या जो भी प्रक्रियाएं चलेंगी आप तक मैं पहुंचा सकूं। होप गाइज कि आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है, लाइक जो CITS के बच्चे हैं वो बताएं, और जो CITS नहीं किए हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, ताकि लोगों के बीच क्या माहौल है वो भी पता चल पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले बने रहिए हमारे वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।